बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की मुसीबत बढ़ गई है। बर्फबारी के बीच सैकड़ों पर्यटक ऐसे हैं जो रास्ते में फंस गए हैं। लंबा ट्रैफिक जाम लगे होने के कारण ये सैलानी वहां फंस गए हैं। सोलंग और अटल टनल रोहतांग के बीच ये परेशानी काफी ज्यादा है। यहाँ करीब 1000 वाहन ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। वाहनों को निकालने में जुटी हुई है ट्रैफिक पुलिस। बर्फबारी के कारण बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंच रहे हैं और ऐसे में ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। तो बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्हीं पर्यटकों की मुसीबत कैसे बढ़ गई। बड़ी तादाद में वहां पर लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस लगातार ये कोशिश भी कर रही है कि ये रास्ता खुलवाया जाए और जल्द से जल्द गाड़ियों की जो आवाजाही है वो शुरू की जा सके, लेकिन 1000 से ज्यादा गाड़ियां ऐसी बताई जा रही है जो इस वक्त जाम में फंसी हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, लगातार खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे परेशानी की तस्वीर बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों से देखने को मिली है। मैं इस वक्त मनाली में मौजूद हूं और यहाँ पर भी परेशानी की तस्वीर जो है बीते रात से अटल टनल के आसपास के एरिया में देखने को मिल रही है। इस वक्त ताज़ा अपडेट दे दूं, मैं नेशनल हाईवे 3 पर हूं और मनाली ले नेशनल हाईवे की मौजूदा तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस कलर जो है वो ये रोहतांग पास और इसके आसपास के एरिया में बर्फबारी के बाद मौजूदा तस्वीर है। ठीक उस पहाड़ी के पास अटल टनल रोहतांग का साउथ पोर्टल पड़ता है और ऐसे में यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 12 किलोमीटर के एरिया में बर्फबारी के बाद फिसलन बढ़ने से 4000 से ज्यादा सैलानियों के लिए ये बर्फबारी आफत की बर्फबारी बन चुकी है और कहीं ना कहीं मनाली प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए भी जो है जी का जंजाल ये बर्फबारी बन चुकी है। फिलहाल देर रात 2 बजे तक लगभग 3500 से ज्यादा सैलानियों को बड़ी मुशक्कत के बाद सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया है, लेकिन ताजा अपडेट ये है कि धुंधी ब्रिज से लेकर अटल टनल के साउथ पोर्टल तक अब भी 100 से ज्यादा वाहनों में सैकड़ों सैलानी फंसे हुए हैं। रात भर से पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। कारण ये है कि सड़क पर फिसलन बढ़ने के बाद जो है वाहनों को मनाली सुरक्षित लाना जो है वो चुनौतीपूर्ण बन चुका है। तो इस ट्रैफिक जाम और भीड़ को लेकर लाहौल स्पीति के एसपी का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। 13,000 गाड़ियां आई हैं और तकरीबन 12,000 से ऊपर गाड़ियां जो हैं वो गई हैं। तो अगर मैं टोटल इनका बताऊं तो तकरीबन 25,000 की गाड़ियों का आवाजाही भी हुई है और जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं इन 2 दिनों में वो 50,000 से ऊपर क्रॉस हो चुके हैं। तो हाँ, हम यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पिछले साल जिस हिसाब से 13 लाख के आसपास की गाड़ियाँ आई थी तो तकरीबन उसी के आसपास का टूरिस्ट का यहाँ पे टनल क्रॉस करके और यहाँ की जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करने के लिए आएंगे। और जो पूरा पैच है ग्रम्फू से हमारा गेपन मंदिर का, इस बीच में हमने क्रेन की व्यवस्था कर ली है कि इन केस अगर कोई गाड़ी फंसती है और जिसकी वजह से अगर कोई जाम लगता है या कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो क्रेन की मदद से हम गाड़ी को वहाँ पे टाइमली टो कर सकें। तो दरअसल पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और क्रिसमस का मौका भी है। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में फंसे हैं और उनकी मुसीबत काफी बढ़ चुकी है। देखिए, आपको बता दें कि सोलंग और मनाली के रास्ते में काफी भीड़ नजर आ रही है। कई घंटों से वहां ट्रैफिक बाधित है, वहां सैलानी फंसे हुए दिख रहे हैं। 1000 से ज्यादा गाड़ियां ट्रैफिक में अभी भी फंसी हुई हैं और बर्फबारी के कारण सैलानियों की जो भारी भीड़ है वो क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जो पहुंच रहे हैं वो अब रास्ते में फंस चुके हैं। नए साल को लेकर के दरअसल ट्रैफिक नियम भी काफी कड़े किए गए हैं। लाहौल स्पीति को पूरे क्षेत्र को 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया है क्योंकि बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम जो है वो सुहाना हो चुका है और यही वजह है कि सैलानी जो है वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन मुसीबतें भी बढ़ गई हैं उनकी। ट्रैफिक में ये सैलानी फंसे हुए हैं। 1000 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त फंसी हुई दिख रही हैं। तो लाहौल स्पीति इलाके के एसपी ने जानकारी दी है कि किस तरह से वहां हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं और अभी आने वाले दिनों में पूरा का पूरा ये टूरिस्ट सीजन है और ऐसे में अभी ये मुसीबत थमने का नाम लेगी ऐसा मुश्किल लगता है।